बात आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है, क्या अब इस देश में बहुसंख्यक समाज की राजनीति, जिसके प्रणेता आप हैं, जिसको लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ी, क्या अब वही राजनीति इस देश में चलेगी जो बहुसंख्यक भावनाओं की कद्र करेगी? उसी तरह की राजनीति होगी अब? देखिए, जिस विषय की प्रस्तावना के रूप में आपने आज को रखा है, मैं उससे सहमत नहीं। भारत की राजनीति में लोकमान्य तिलक यानी कि कांग्रेस का गरम दल, लोकमान्य तिलक गीता का भाष्य करते हैं जब वो रंगून की कारावास में रहते हैं, और उसके बाद जो क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं उनके पास गीता का वो भाष्य निकलता है, और इसलिए अंग्रेज सरकार प्रतिबंधित साहित्य के नाम पर तिलक के उस साहित्य को जब्त करती है। महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का भजन अपनी सारी सभाओं में लगातार करते रहते हैं। और तो और इकबाल भी स्वीकारते हैं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। भारत की जो सनातन संस्कृति की राजनीतिक विचारधारा भारत पर आई वो इसी बारे में थी। और कम्युनिस्ट पार्टी जब भारत में आई तो एम.एन. रॉय जो उनके सबसे बड़े नेता थे, उनका मतभेद कम्युनिस्ट पार्टी से इसीलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि भारत में भूमि का विभाजन और भूमि का केंद्रीकरण कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भूमि को भारत मां का टुकड़ा मानता है। मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक विचारधाराएं भारत में अपने प्रारंभिक समय से देश के साथ और देश की सनातन आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जरूर ऐसा समय आया कि जब राम जन्मभूमि के मंदिर पर ताला लगा, उसके बाद ये राजनीति अपने मूल धारा से अलग हुई। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के साथ जिन मुद्दों को लेकर आई, अ पार्टी विद अ डिफरेंस, जिसमें 3 इश्यूज मेन थे: धारा 370 का समापन, देश में इक्वल सिविल कोड और राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उस प्रतिबद्ध विचारधारा के आधार पर देश उसके पीछे आ रहा है। निश्चित रूप से वैचारिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो सर, आप किस वैचारिक आधार पर आपकी पार्टी राजनीति कर रही है? अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे को ये मानते हैं कि ये मुद्दा तो कांग्रेस के पास पहले था, कांग्रेस का गरम दल हिंदुत्व की राजनीति करता था, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं, तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं फिर? आप किस वर्ग की राजनीति और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत की चिरंतन सनातन राजनीति का प्रतिबिंब है भगवान श्री राम, जो सबको जोड़ते हैं। भारत की उसी सनातन परंपरा को, जहां से राजनीति भारत में आई, लोगों को प्रभावित करी, आज हम उसके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। और ये गर्व की बात है कि उसी रास्ते पर देश के राजनीतिक दलों को आकर तो सर, जिस मुद्दे को आप अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उसका आप अपने को राजनीतिक वारिस कैसे घोषित कर सकते हैं? किसे अपनाने को तैयार नहीं है? हिंदुत्व को। नहीं, हिंदुत्व को तो हम स्वीकारते हैं। हम हिंदुत्व को स्वीकारते हैं और हिंदुत्व को। तो मेरी प्रस्तावना के किस मुद्दे पर आप असहमत थे, अगर आप इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो? नहीं, मैं आपकी प्रस्तावना पर इसी आधार पर सुरक्षित है कि आप कहते हैं कि देश की राजनीति धर्म के विरोध में थी, जो इस बात को आपने रखा। मैंने कहा देश की राजनीति के सोच का तरीका 10 सालों में बदल गया। एक दशक में जो मुद्दे अछूत थे, आज हर कोई उससे चिपक लेना चाहता है। इसमें असहमति कहाँ है सर? नहीं, ये देखिए, मूलभूत भारत की राजनीति सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से, सनातन प्रतिबद्धता से संबद्ध रही। तभी सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जाते हैं जी। मैंने कहा था कि उसके बाद जो राजनीति बिगड़ी, लेकिन मूल राजनीति के साथ भारत के सरोकार से हम संबद्ध हैं। उसी तो सर, हिस्ट्री से निकलकर थोड़ा वर्तमान में आते हैं। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, और उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। आपका जवाब लेके आए हैं, आपने कहा आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उन्होंने कहा सुंदरकांड हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर। कोई एतराज है सर? बिल्कुल कोई एतराज नहीं। मुझे लगता है कि उनके नाना नानी ने जो कहा होगा, उन्होंने उस सोच को विचार दिया है, सही रास्ते पर आ गए, उनका स्वागत। उनका कहना सर सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। नहीं, हमने सबको बुलाया है और मुझको लगता है कि वो भी आना चाहे तो उनका स्वागत। ऑल राइट, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दीपक रंजन को आमंत्रित